सकते हो, ठीक है। हाँ, लेकिन अपकमिंग जो होगा वेंसडे वाला वो मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ पेपर, ठीक है। चलो करते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स का मैं हाइलाइट्स भेज दूंगी। आज मैं थोड़ा लेट हो, मतलब डिले हो गया मेरे को भेजने में, तो मैं वो भेज दूंगी, रात को भेज दूंगी आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग एक बार, वैसे तो आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली होगी, पर मुझे लगता नहीं आप लोग एनसीईआरटी ढंग से पढ़ते हैं। जो आप लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला सवाल आधे से ज्यादा जनता गलत करके आई, जिनका मैं एनालिसिस सुबह मैंने करके भेजा कुछ बच्चों को। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला क्वेश्चन था और वहां पे ड्राई आइस लिखा था, अब वो लोग क्वेश्चन छोड़ आए। आपने बोला ड्राई आइस का नहीं मालूम था, वट एवर विद द रीजन, ड्राई आइस CO2 होती है। और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी सही से पढ़ी होती ना इस चैप्टर की, तो वहां पे लिखा हुआ है व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद CO2 ब्रैकेट में ड्राई आइस। तो यही बारीकी चीजें तो एनसीईआरटी वाले देते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ ड्राई आइस की वजह से वो क्वेश्चन चला गया, अगर वो CO2 लिख देता फिर तो आप लोग कर देते, बट उसने ड्राई आइस लिख दिया तो आपने क्वेश्चन ही छोड़ दिया। समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपने एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है लाइन बाय लाइन। इसलिए दिस इज द रीजन कि मैं आपको, दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी हाईलाइट करके दे रही हूँ, ताकि आपका, आप देखो क्या आपने जो मैंने हाईलाइट किए वो पॉइंट्स कवर किए हैं ड्यूरिंग योर रीडिंग। इफ नोट तो करो उसको, ठीक है। इसका मैं रात तक दे दूंगी करके, देख लेना फटाफट से कि आपने वो चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ठीक है। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस मैम। और मैं फिर बोल रही हूँ एनसीईआरटी रीडिंग, मतलब जो एनसीईआरटी हाइलाइट्स मैं भेज रही हूँ ना, बहुत टाइम लगा के हाईलाइट कर रही हूँ। कोई भी बच्चा उसको इग्नोर नहीं करेगा और कोई भी बच्चा रट्टा नहीं मारेगा। उसको जहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखी हैं चीजें, उसको पढ़ो एंड समझो कि मैम ने क्या हाईलाइट किया हुआ है एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। और आपको पता भी लग जाएगा, है ना, बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो आपको पता भी लग जाएगा कि ये हाईलाइट क्यों किया गया है, क्योंकि ये पहले कहीं ना कहीं पेपर में आया हुआ है। समझ रही हो? तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं फिर बोल रही हूँ, जिसका ऑर्गेनिक सही है, मतलब सही का मतलब समझते हो, जो ऑर्गेनिक में क्वेश्चन बना लेता है, देखो तीनों ब्रांचेस में से फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है एक बच्चे का जहां से वो क्वेश्चन ज्यादा बेटर मतलब बना पाता है, और कोई ऐसा भी होता है जहां से बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऑर्गेनिक में से तुम क्वेश्चन बना लेते हो, प्लीज इस वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करो, ऑर्गेनिक को। ऑर्गेनिक तुम्हें अच्छे खासे नंबर दिला के जाएगा, 60 से 65 नंबर की जो है तुम्हारी ऑर्गेनिक आएगी। सिर्फ 60 to 65 की मैं ऑर्गेनिक बोल रही हूँ। एंड मेरे से लिखवा के देख लो, 60 में से 45 to 50 मार्क्स की ऑर्गेनिक तुम्हारी एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगी। तो इसीलिए बहुत अच्छे से आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने का एक तरीका होता है, और वो तरीका आप सब बखूबी जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करती हूँ मैं। और अगर मैं ये, वैसे 2023 का डेटा है मेरे पास, 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे एल्डिहाइड कीटोन से, 3 क्वेश्चन उसने अल्कोहल फिनोल से दिए, 3 क्वेश्चन उसने एल्डिहाइड कीटोन से दिए, मतलब पूरे चैप्टर से दिए इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि मेरे 6 क्वेश्चन सिर्फ उसने किससे बना के दिए, 2 चैप्टर से बना के दिए। और इसका रीजन यही है क्योंकि ऑर्गेनिक में उसने चैप्टर्स को डिलीट नहीं किया है एनटीए ने, तभी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो बना पा रहा है। और इनऑर्गेनिक में ऑलमोस्ट क्या सारी खत्म ही कर दिया उन्होंने इनऑर्गेनिक। मेन चैप्टर्स उन्होंने रखे हैं, तो वहां से भर भर के क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेशन, डीएनएफ लोग। अभी जो जेई मेंस के 2025 के मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ बच्चों के साथ, भाई सब नीरे क्वेश्चन आया हुआ है डीएनएफ लोग के, नीरे क्वेश्चन। हर शिफ्ट में मैं 2 क्वेश्चन डीएनएफ लोग के डिस्कस करती हूँ, हर शिफ्ट में 2 कोऑर्डिनेशन के डिस्कस करती हूँ। इतनी ज्यादा वेटेज मिल गई है उन चैप्टर्स को। और अगर किसी बच्चे को वो चैप्टर्स आते हैं तो तुम्हारे उन 2 चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन तो बन गए आराम से। इस तरीके से तुम्हें स्ट्रेटेजाइज करना है।
जिनके पास कैटेगरी का एडवांटेज है ना, मैं बता रही हूँ सबको, आपको तो इसी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है कि मुझे ये चैप्टर आते हैं, मुझे इसको इतने अच्छे से करना है, ताकि मेरे टेस्ट में, मतलब जो मॉक टेस्ट आप अनऑफिशियल करते हो या टीचर शेयर करते हैं और नहीं तो अवंती वाले जो देते हो, उसमें से आप देखो ये पर्टिकुलर चैप्टर मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, मेरे इसमें से क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। स्ट्रेटेजाइज करो। मैं तो जब मैंने भी अपने टाइम में एंट्रेंस दिया है, मैं हमेशा ऐसे करती थी, जो चैप्टर मैं कर लेती थी मैं अपने वहां पे लिख देती थी कि मेरे 4 नंबर पक्का है या 8, जितने नंबर का भी वो चैप्टर आ रहा है, और आगे चलती थी। और हर टेस्ट में मेरा ये जरूर एनालिसिस होता था कि ये चैप्टर मैंने कर लिए हैं तो क्या मेरे यहाँ से गलत हुए हैं। अगर गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है कि सवाल डिफिकल्ट आ गया, लेकिन अगर मान लो पढ़े हुए में से आया है, तुम्हें टीचर ने कराया है, फिर तुम उसको दोबारा जाओ रिवाइज करके आओ और उससे रिलेटेड 5 से 10 सवाल लगाओ, देन वो आपका टॉपिक स्ट्रॉन्ग होता है या नहीं होता। और फिर नहीं होगा गलत अगर उस टॉपिक से आ गया तो। अगर आप लोग सिर्फ ये एनालिसिस करेंगे, इनकरेक्ट फलाना है 6 है, करेक्ट हमारे 32 हैं, 33 हैं, वट एवर बी द नंबर, बस इतना करके छोड़ दोगे तो हो गया। आपको प्रॉपर नोटबुक पे लिखना है, तभी तो बोला कि संडे वेंसडे का दिन अपना पूरा टाइम पेपर देने और उसके एनालिसिस में लगाया करो। लिखो कि ये मेरा क्यों गलत हुआ। अगर लेट से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरा ये क्यों गलत हुआ, सिली मिस्टेक है तो वो तो भारी गलती कर दी तुम लोगों ने, और कंसेप्चुअल मिस्टेक है तो करा क्यों सवाल। ठीक है, अगर मान लो कर दिया और तुम्हें लग रहा था मैम ये तो ठीक होना चाहिए था बट गलत क्यों हुआ, इसका मतलब कॉन्सेप्ट वीक है स्टिल। जाओ नोट्स को खोलो, अपने क्लास नोट्स को, और दोबारा पढ़ो मैंने क्या लिखवाया था क्लास में। नोट्स तुम्हारे लिए रामबाण है, ऑर्गेनिक के मैं बता दे रही हूँ सबको, जितने भी बैठे हुए यहाँ पे, एक एक सवाल कराया हुआ, एक एक जो भी थ्योरी वाली चीज करा रखी है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। तो जाओ क्लास नोट्स में जाके पढ़ो कि तुमने क्या गलती की, उसको रिवाइज करो, फिर तुम्हें देखो अपने आप से पूछो, हाँ अब समझ में आ गया ये क्यों गलत हुआ था। उसके 5 से 7 सवाल प्रैक्टिस करो, तब जाके वो एनालिसिस उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का या उस पर्टिकुलर टॉपिक का खत्म होगा। तभी मैं नहीं बोलती ऐसे कि बेटा 2 घंटे लगेंगे एनालिसिस करने में, क्योंकि एनालिसिस इस तरीके से करा जाता है। तुम सिर्फ ये बता दोगे इनकरेक्ट करेक्ट तो वो हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो इन चीजों को समझो। हमारे पास लास्ट के कुछ 15 एक दिन, कितने 20 दिन रह गए हैं ना, 20-25 दिन, और उसको हमें बहुत अच्छे से यूज करना है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, ताकि हर दिन हम अपनी गलतियों से पहचाने और स्कोर इम्प्रूव होते हैं। इट्स ओके फ्लक्चुएशन हो रहा है डिपेंडिंग ऑन द पेपर पैटर्न और डिपेंडिंग ऑन द टफनेस ऑफ क्वेश्चंस, वो उस पर डिपेंड करता है फ्लक्चुएशन का, स्कोर का। अब तुम एलन का टेस्ट दे रहे हो और ये अवंती वाला मॉक टेस्ट मतलब अगर दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे वहां पे कम स्कोर बनेगा, यहाँ पे ज्यादा बनेगा, क्योंकि वो बनाते ही अलग लेवल का टेस्ट है। इट डजंट मीन कि तुम्हें आता नहीं है, इट्स जस्ट दैट डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे हमेशा टीचर्स यही कहते थे कि अगर तुम्हारा एक टेस्ट में, मान लो नीट का ले लेते हो, हालांकि मैंने नीट नहीं किया था, नीट का ले लो, अगर तुम्हारे 480 आ रहे हैं, दूसरे टेस्ट में 530 आ रहे हैं, या मैं बोलूं 530 आ रहे हैं एक टेस्ट में, दूसरे में आ रहे हैं तुम्हारे 490 480, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कम आ गया, मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की एक हफ्ते में। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये डिपेंड करता है कि उन्होंने क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे। हो सकता है जब तुम्हारे 530 हुए उन वाले क्वेश्चंस में तुम्हें याद है बहुत अच्छे से आता हो और वही आगे क्वेश्चन, और जिसमें तुम्हारे 480 नंबर आए, हो सकता है कि वो क्वेश्चंस तुम्हें बहुत अच्छे से वो टॉपिक नहीं पढ़े हो, तो गलत हो गया। तो वो पेपर तुम्हें ये बता रहा है कि तुम्हें ये चीजें कवर करनी है। गलत हो रहे हैं ठीक है, इट्स ओके, गलत हो रहे हैं तो, लेकिन क्या जो गलत किए हुए क्वेश्चन को तुमने ठीक कर लिया? अगर मैं मान लो सेम या वो उस जैसे सवाल नेक्स्ट पेपर या नेक्स्ट पेपर में तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम वो कर पाओगे? अगर तुम कर पाओगे मतलब तुमने अपनी गलती से सीख लिया। यही होता है मीनिंग ऑफ मॉक टेस्ट। अपने आप को इतना जज करके मत लेवल अपना डाउन करो, आपको आता है,
बस सीखते जाओ अपने हर टेस्ट से कि अगर गलत किया हुआ क्वेश्चन मेरे नीट के फाइनल पेपर में आता है, क्या मैं वो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अगर कर पा रहे हो तो वेल डन है, आपने सीखा है अपनी गलतियों से। अगर नहीं कर पा रहे मतलब आपने एनालिसिस नहीं किया ढंग से, यही एक चीज होती है। ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ो, नेवर गिव अप वाला थॉट रखो अपने दिमाग में, सब अच्छा ही होना है। चलते जाओ, 15-20 दिन पड़े हैं, नेगेटिव थॉट से उसको खराब मत करो अपने पूरे दिन को। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी अब लास्ट में। करो ये क्वेश्चन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ लक्ष्य बताओ। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? ए इज द करेक्ट वन क्या? यस मैम। नवाज बताओ सारे ए। ठीक है, तो देखो बोल क्या रहा है, रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। ये सारे आपको रिएजेंट्स दिए हुए हैं और सारे के सारे किस में यूज होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा और वो कार्बोनिल कार्बन पे क्या करने वाला है? अटैक करने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, और यहाँ पे वो बोल रहा है इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोज बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो Z यहाँ पे आपका कोई ग्रुप हो सकता है, ठीक है, जैसे NH2 हो गया, है ना, समझ रहे हो, आपका सेमी कार्बाजाइड हो गया, हाइड्राजीन हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन हो गया, याद है? तो उसमें क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, फिर वापस यहाँ से पानी निकल जाता है ना, पानी बन के जो है निकल जाता है। इस तरीके से जो है रिएक्शंस होती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे इन्होंने बोला हाइड्राजीन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन। फीबली एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पे एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिक, एक सेकेंड एक सेकेंड एक, यहाँ पे जेड चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या किया हुआ है आप लोगों को कि यहाँ पे आपका लेट्स से कि कीटोन ही ले लो, तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन दी गई है। मतलब एसिडिक कंडीशन सिर्फ हम इसलिए यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ताकि हम क्या कर सके, कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर सके और न्यूक्लियोफाइल आसानी से क्या कर पाए? अटैक कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात? यस यस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप हाइड्राजीन लेते हो, ठीक है, लेट से मेरे पास ये है, ठीक है, और यहाँ पे मैं हाइड्राजीन ले रही हूँ, ठीक है। जो आपको मैं कराती हूँ क्लास में, मैंने कहा था मैकेनिज्म भी कराया था और डायरेक्ट भी याद कराया था, ठीक है। मैंने कहा था पानी निकाल देना, याद है तुम लोगों को? यस यस, ठीक है। तो ऐसे हमारी बहुत रिएक्शन हमने की थी, तो एसिडिक मीडियम में वो की थी। HCN क्या है? HCN में क्या होता है? HCN में तो रिमूवल नहीं होता, एलिमिनेशन नहीं होता वाटर का, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, ना ही सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड में होता है और ना ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। तो यानी कि ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोजन। जो एनसीईआरटी में टेबल बना रखी है आपको वो करनी है, 3 क्वेश्चन उसको वहां से फ्रेम करने हैं, तो देयर आर 90% चांसेस कि वो उस टेबल से भी क्वेश्चन फ्रेम कर दे। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ऐसा भी एक क्वेश्चन आया हुआ था तुम्हारे अभी मॉक टेस्ट में, जहाँ पे एस्टर की हाइड्रोलिसिस का रेट पूछा था, है ना, ऐसा आया था, मैं देख रही थी पेपर तुम लोगों का, तो वहां पे भी कुछ बच्चों ने छोड़ रखा था क्वेश्चन। देखो इसको क्या पूछा है। एल्कलाइन हाइड्रो एल्कलाइन
कंडीशन में हाइड्रोलिसिस, यानी कि हमें पता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में भी होती है, बेसिक मीडियम में भी होती है। अगर मान लो लेट से मुझे अल्कलाइन कंडीशन में करानी है, मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल, मान लो कोई बेस है विच बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो अटैक कर रहा है, तो अटैक कैसे करेगा? लेट से ये आपका एस्टर है ना, तो न्यूक्लियोफाइल कब जल्दी रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा? जब आपका कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होगा। जितना ज्यादा कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, डेफिशिएंट मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उसके पास, उतनी जल्दी वो अटैक करेगा। या दूसरे शब्दों में बोल सकती हूँ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर होगा, या जितना ज्यादा आपका कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होगा, उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. बस तुम्हें यही ध्यान रखना था। अब एक बात बताओ, हम इसमें कैसी चेंजेस करें कि हमारा कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाए? हम उसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो मेरा कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. अच्छा, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले केस में पैरा पोजीशन पे लगा है, तो ये दोनों इफेक्ट लगा सकता है, प्लस एम भी लगा सकता है और माइनस आई भी, बट हमें पता है कौन सा ज्यादा डोमिनेटिंग है, रेजोनेंस वाला, प्लस एम। तो ये तो क्या करेगा, जो ये OCO होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को कम नहीं करेगा, कम कर देगा। एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी को कम कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी कम हो, एक सेकेंड में क्या बोल, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, दिस इज अ बेटर टर्म, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा और इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट ये नहीं होगा, ठीक है। इस वाले में, बी वाले में कोई भी ग्रुप नहीं है। सी वाले में पैरा पोजीशन पे क्लोरीन है, बट ये क्या लगाता है, माइनस आई लगाएगा। हाँ, तो ये थोड़ा इलेक्ट्रोफिलिक कर देगा कार्बोनिल कार्बन को। NO2 तो भाई साहब स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो माइनस एम और माइनस आई लगाता है, तो माइनस एम इफेक्ट से बहुत ज्यादा कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देगा, इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फास्ट तुम्हारी क्या होगी, हाइड्रोलिसिस होगी एसिडिक मीडियम में। क्या कहते हो? तो अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो, तो ऑर्डर में सबसे पहले डी आएगा, उसके बाद क्या Yes, आएगा, ma'am. सी आएगा, C. बी आएगा और फिर A. तो DCB। अगर ऑर्डर पूछता तो ये हमारा ऑर्डर होता, अगर उसने वैसे पूछा है तो तुम्हारा ऑप्शन फोर्थ जो होता तुम्हारा आंसर होता। क्लियर है? तो जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराते हो, उसमें भी तुम्हें यही काम करना होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली ऐड होने वाला है कार्बोनिल कार्बन पे, यही चेक करना है तुम्हें कि कार्बोनिल कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंट है, मतलब डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन की, तो उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, हुआ ये कॉन्सेप्ट क्लियर? देखो अगेन वैसा ही टाइप का क्वेश्चन मैंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2014 में आया, 2015 में आया, और ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। अगर मुझे बताना हो कि एल्डिहाइड कीटोन में से एक क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है वो टॉपिक। ओनली मुस्कान, आप बताओ। मैम फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि मैम NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ठीक है, अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो मुस्कान, तो मैम पहले तो डी आएगा, फिर बी, ए, सी। BAC। ओके, अभिषेक अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो तो डी सबसे पहले सही बोला, उसके बाद मैम BAC। BAC। यस मैम। मुस्कान कुमारी, आप बेटा चेंज करोगे क्या, ये ऑर्डर क्या होना चाहिए? मैम ए पहले आएगा। ए पहले आएगा, फिर मैम सी फिर बी। ABCD। नो मैम, पहले डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी एंड देन लास्ट में बी। वेरी गुड, TACB इज द करेक्ट ऑर्डर। अब यहाँ पे भी तुम पता है एक कंसेप्ट फिर भूल गए। कितने बच्चे, मुझे ये बताओ हैंड रेस करके, कितने बच्चे आज ये चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं? कितने बच्चे रिवाइज कर चुके हैं? हैंड रेस करो।
अभिषेक नहीं किया है सही से, तभी गलतियां हो रही है। मुस्कान नहीं किया है सही से, मुस्कान। और बाकी मेरे को मालूम नहीं, मैंने पूछूंगी अभी क्वेश्चन। देखो, तुमने ये चैप्टर रिवाइज करते हुए ये नहीं पढ़ा था कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स? नहीं मालूम था ये, या नहीं पढ़ा था ये? पढ़ा था मैम। कीटोन कैसा भी, एल्डिहाइड कैसा भी हो, अगर वो एल्डिहाइड है कीटोन से तो पहले ही आएगा वो। एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप है जिनका प्लस आई इफेक्ट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है कार्बोनिल कार्बन पे, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर मुझे बताना हो डी, तो इसका ऑप्शन आ गया, बिकॉज आपने एकदम फट से बोला NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। लेकिन अगर ऑर्डर दे देते तो तुम तो सारे फंस जाते इसके अंदर। तो डी वाला सबसे ज्यादा आएगा, फिर ए वाला, सी वाला बाद में आएगा क्योंकि CH3 का प्लस H इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई, और फिर लास्ट में क्या आएगा? बी, क्योंकि बी क्या है? कीटोन। ठीक है, यस और लिखते जाओ साथ साथ कि तुम कौन सी चीज मुझे गलत बता रहे हो, या तुम कौन सी चीज जो मैं बोल रही हूँ, क्या ये सारी चीजें पता है, नहीं पता इनमें से कोई चीज, वो भी लिखते रहो, तब जाके मैं मानूंगी चैप्टर कंप्लीट है तुम लोगों का। ओके, एक क्वेश्चन पूछा था ये, स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टोटोमेरिक कंपाउंड्स। टोटोमेरिक ये शायद मैंने पहले भी कराया। टोटोमेरिज्म में क्या होता है आपका? माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। रेजोनेंस इज डिफरेंट फ्रॉम टोटोमेरिज्म। इन रेजोनेंस क्या होता है? देयर इज ए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, गेटिंग माय पॉइंट? बट यहाँ पे क्या होता है? मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और हाइड्रोजन एटम कौन सा जाता है? जो कि ज्यादा एसिडिक होगा, है ना? याद है? यस देखो, मेरे पास दो तरह के दो अल्फा हाइड्रोजन है, एक ये है और एक ये है। मैं किसको निकाल के इनोल फॉर्म बना सकती हूँ? ऑब्वियस सी बात है इस वाले को, क्योंकि जब मैं इस H+ को निकाल रही हूँ, ये इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है और इसके साथ भी जा रहा है, जबकि ये वाला सिर्फ इसके साथ जाएगा। देखो, तो मेरा जो बीच वाला है, अगर मैं उसको निकाल दूं, एक टाइम पे एक ही निकालना, कहीं दोनों निकाल दो, तो आप देख रहे हो अब जो ये बनाई आपने इनोल फॉर्म, क्या दिख रही है आपको? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है। यस यस मैम। तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म होगी वो कौन सी वाली स्टेबल होगी? ये वाली स्टेबल होगी। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सी इनोल फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल है? आप देखेंगे, आप इनोल बनाने के बाद क्या जो वो फॉर्म है वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रही है नहीं, या उसमें एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना नहीं। और आप ये भी देखिएगा, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है क्या जो आप इनोल बनाने के लिए जो हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, क्या वो एसिडिक है? क्योंकि आप मुझसे ये भी बोल सकते हो मैम यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये भी आप सवाल कर सकते हो, पर क्या जो आपने वो हाइड्रोजन निकाला वो एसिडिक है? पहले तो यही चेक करना नहीं है। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा आपका स्टेबल होगा थर्ड वाला होगा, उसके बाद हमारा ये डाई कार्बोनिल कीटो वाला फॉर्म भी स्टेबल होगा, और सबसे लास्ट में हमारा कौन सा वाला स्टेबल होगा? फर्स्ट वाला स्टेबल होगा। टोटोमेरिज्म भी अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंस है उसकी नीड। तो आप टोटोमेरिज्म पे देख सकते हो, लेक्चर नहीं कह रही हूँ देखने के लिए, नोट्स को पढ़ सकते हो अगर तुम्हें टोटोमेरिज्म नहीं आता है। देखो, मॉक सिर्फ क्रैश कोर्स क्लासेस लगाने का मतलब ही यही है ताकि तुम्हें थोड़ी गाइडेंस प्रोवाइड हो टू योर टीचर्स, और प्लस जो आपको टीचर्स क्वेश्चन करा रहे हैं उससे आपको ये पता लग सके कि आपको चैप्टर कितने अच्छे से आता है। क्योंकि मैं मान लो अगर मैं 50 क्वेश्चन करा रही हूँ, देयर आर डेफिनेटली ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे जहां पे तुम फंसोगे, तो उससे तुम्हें ये पता चलेगा कि कहाँ पे और मेहनत करने की जरूरत है।
फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, इसको स्ट्रॉन्ग ही रखना, नेम रिएक्शन वाला। ये मैं तो बता ही दी थी, इससे तो तुम्हें 4 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। फातिमा आप बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, पहले में क्या बनेगा, कौन सी रिएक्शन है फातिमा, फर्स्ट वाली? गेटरमैन कॉच। वेरी गुड, पहली वाली रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। COH के साथ जिंक मरकरी की रिएक्शन करा रहे हो तो नहीं होगा कुछ। C वाले में ये कौन सी रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन है, जिसमें आपको बेंजल्डिहाइड मिलता है। और लास्ट वाली ये वाली कौन सी है, रोजेनमंड रिएक्शन। रोजेनमंड। रोजेनमंड रिएक्शन का भी एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे मॉक टेस्ट में कि HCHO नहीं लेते हो आप इसमें, मतलब HCHO नहीं बना सकते हो आप, है ना, क्योंकि HCOCl जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन सेकेंड ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, पढ़ना। अपूर्वा नहीं आई आज? कृष्णूर आप बताओ। क्या लग रहा है? आंसर बताओ, चैट बॉक्स में बता दो। बी, a carbonyl compound with a hydrogen atom on its alpha carbon rapidly equilibrates with its corresponding enol, and this process is carbonylation. This is wrong. This process is called ketoenol catabolism. ये ठीक है। इवन आप जो एल्डोल कंडेंसेशन कराते हो उसमें भी तो आप पहला स्टेप यही करते हो ना, इनोल बनाते हो, है ना, इनोलेट आयन बनाते हो आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+, ठीक है। ठीक है, बस बाकी तो वो कह रहे हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड विद हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन नेवर इक्विलिब्रेट्स विद इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग, नहीं ये क्या बनाते हैं फिर हम। हाँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इक्विलिब्रियम नहीं होता, उसमें हम एरो से दिखाते हैं। सो डोंट कंफ्यूज बिटवीन रेजोनेंस एंड टोटोमेरेज, ठीक है। एल्डिहाइड कीटोन इक्विलिब्रेशन इसको नहीं कहते। समझ में आया? वाई ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नीट 2016 का सवाल करते हैं। हाँ बेटा बोलो तमन। नहीं आंसर। अच्छा,
मुस्कान एक्सप्लेन करो, जिन्होंने हैंड रेस किया है। मैम सेकंड ऑप्शन होगा क्योंकि मैम इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। किसमें, सेकंड और थर्ड में? यस मैम। ठीक है, ओके, वेरी गुड। क्या यही रीजन है सबका? Yes, ma'am. देखो, अब ऑक्सीजन मीजोमेरिक तो यहाँ पे लगा नहीं रहा है, अनसैचुरेशन नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है खींचेगा। और आपको पता ही है जो माइनस आई वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, खींचेगा तो ये बोन वीक होगा, तो ये निकल सकता है। अब देखो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो ये एक कार्बन छोड़ के है, ये 2 कार्बन छोड़ के है, तो सेकंड वाले का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद थर्ड का, और उसके बाद लास्ट में फर्स्ट का। ठीक है, Yes, ma'am. विल बी योर ऑर्डर। मैम ये एक बार दोबारा समझा दो। ओके मेरा बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि जो माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं वो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, पहले तो ये आपको जानना। अब फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में आप देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, वो दे तो नहीं रहा, ऑक्सीजन देने का भी काम करता है ना। नहीं देने का क्या मतलब है, अनसेचुरेशन यहाँ पे नहीं है, कहीं पे वो नहीं दिखा रहा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो अगर वो दे नहीं रहा है तो वो लेगा। अब वो लेगा कैसे, यहाँ पे देखो एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ है, तो यहाँ पे उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। यहाँ पे 2 कार्बन छोड़ के दूर पड़ रहा है ना इसका इफेक्ट, है ना। और हम पढ़ते हैं कि भाई साहब 3 से 4 कार्बन के बाद तो हम नेग्लेक्टिव मार देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज व्हाई सेकंड इज मोर एसिडिक, फिर बीच में थर्ड वाला आएगा और लास्ट में फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में कोई ऐसा ग्रुप नहीं लगा रहा जो माइनस आई लगा के क्या कर रहा हो, एसिडिटी को बढ़ा रहा हो। तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। 2017 का क्वेश्चन, ये तो बहुत बार टेस्ट में भी आए हैं तुम लोगों के सवाल। 24 बच्चे जुड़ गए हैं भाई मेरे साथ, क्या बात है। कंसिस्टेंट है तुम्हारी स्ट्रेंथ इस बैच की, बहुत ही बढ़िया। और आज तो मुझे नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं जो कि चुप बैठे हैं बस। एल्डोल रिएक्शन क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ या ना में जवाब दो सारे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको मैं एक बात बता देती हूँ, कुछ कुछ मैं बातें बताती हूँ ना, लिख लिया करो। पेपर में जाते ही तुम्हारे दिमाग में जरूर आना चाहिए कि कहीं एल्डोल या कैनिजारो का क्वेश्चन तो नहीं आया हुआ, क्योंकि ये एक ऐसे 2 नेम रिएक्शन है जहां पे क्वेश्चन आके चला जाता है और हमें रियलाइज भी नहीं होता कि आके चला गया। एक मॉक टेस्ट में भी आया था सवाल ऐसा, Yes, जहाँ ma'am. पे तुम्हें याद हो, वहां पे आके चला गया, नहीं पता चला। तो ध्यान रखना, हर जितने ये मतलब ये ऐसा ही है नेम रिएक्शन, इसलिए ध्यान रखोगे सारे कि अपने दिमाग में कि एल्डोल कैनिजारो का क्वेश्चन आ सकता है। अगर तुम्हें पता रहेगा, आई नो बहुत सारी चीजें चल रही होंगी और आधे मतलब भूल भी जाओगे, बट फिर भी अगर याद आता तो बहुत अच्छी बात है। एक बार देख लेना कहीं एल्डोल कैनिजारो से तो कहीं कोई सवाल नहीं पूछा हुआ। अब इसमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय हीटिंग। अब देखो हीटिंग ना दे रखे होते तो वहां पे रिमूवल ऑफ वाटर नहीं होता है ना। जो हीटिंग वाला आपका स्टेप होता है वहां पे इवन सीधी मैकेनिज्म होता है और एलिमिनेशन होता है वाटर का, है ना जी, राइट। तो अब यहाँ पे हीटिंग दे रखी है, ठीक है। तो अगर हीटिंग दे रखी तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक से हम लोग मतलब पता ही हम क्या करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, अगर मान लो ये वो है आपका कीटोन है, तो उसके साथ वाला अपना क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ Yes. से 2 अल्फा हाइड्रोजन और एक दूसरा लो और इस तरीके से दिखाओ उसको, तो इस तरीके से वाटर का एलिमिनेशन होता है। ये तो था क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक, लेकिन मैकेनिज्म सभी बच्चे पढ़ के इसका जाएंगे, क्या पता ये भूल जाओ ट्रिक तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। वाई अल्फा बीटा,
क्योंकि ये स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा ए। अगर मान लो तुम्हें ये पता लगाना हो, ये तो मैंने प्रोडक्ट बनाया, अगर मान लो तुम्हें प्रोडक्ट बना के ये पूछ लेता कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, स्टार्टिंग सबस्ट्रेट, तो तुम्हें क्या करना है, जो कार्बोनिल कार्बन ये होता है ना अल्फा बीटा, तो अल्फा पोजीशन पे तुम्हें क्या करना है, 2H लगा देने हैं, और बीटा पे क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O। देखो यही बन जाएगा, समझ रहे हो? तो इससे तुम क्या जा सकते हो, रिवर्स डायरेक्शन में जा सकते हो, मतलब तुम्हारे पास प्रोडक्ट होगा और तुम सबस्ट्रेट बता सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? और तुम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट भी बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना। वापस जाने का रास्ता, आगे जाने का रास्ता, आगे जाने का रास्ता, वापस जाने का रास्ता मालूम होना चाहिए। अल्फा पोजीशन पे क्या करोगे, 2H लगा दोगे, बीटा पे क्या लगा दोगे, डबल बॉन्ड O लगा दोगे, तो तुम्हारा स्टार्टिंग मटेरियल तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये 2017 में आया था। एक और क्वेश्चन आया था 2017 में, ट्राई करो इसको। Only 6 students in the class who have raised their hands. 7, बाकी सब हुस्नवाज, जसमीत, हाँ बताओ क्या नाम है, अभिषेक? मैम सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड होगा। पहले तो ये देखो, एक्स तुम्हें जो मिला है, कॉपर के साथ रिएक्शन करा के ए दे रहे हो और ए के साथ टॉलरेंस टेस्ट करा रहे हो, तो वो सिल्वर मिरर मिल रहा है, तो मतलब कोई एल्डिहाइड रहा होगा। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ए मस्ट बी एल्डिहाइड, तो पहले तो ऑप्शन में जाके चेक करो, तुम्हें ऐसा मिल रहा है ए ईथर है, हटाओ। ए एल्डिहाइड है, हो सकता है। ए अल्कोहल है, हटाओ। ए ईथर है, हटाओ। तो आंसर तो वैसे तुम्हारा आ ही चुका है। ठीक है, अच्छा अब इसका किसका ऑक्सीडेशन करके तुम्हें मिलेगा एल्डिहाइड, अल्कोहल का, तो यानी कि जो एक्स रहा होगा वो क्या रहा होगा, अल्कोहल। ये देखो, उसके बाद एक ही रिएक्शन किससे कराई है, जो एल्डिहाइड है, इथेनॉल है, इन्होंने बोल दिया है, ये करा रहे हो OH और हीटिंग, तो बेसिकली क्या है, ये एल्डोल रिएक्शन है। Yes. इसको कैसे दिखाओगे, यहाँ से पानी निकाल दो, तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा ब्यूटूइन अल। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या लिया है इन्होंने, मतलब स्टेप में कह रही हूँ, एक ही रिएक्शन ही कराई गई है सेमी कार्बाजाइड के साथ। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, देखो इन्होंने दे दिया, लेकिन आपको मालूम भी होना चाहिए सेमी कार्बाजाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, नहीं तो फंस जाओगे पेपर में अगर उसने सिर्फ सेमी कार्बाजाइड पढ़ दिया, फिर कहोगे मैम आते हुए भी छोड़े। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो आपका एल्डिहाइड होगा वहां से क्या निकलेगा, पानी। ठीक है, और आपका सेमी कार्बाजोल बन जाएगा। ध्यान रखना, इस वाले नाइट्रोजन की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला तो रेजोनेंस में जाता है, ये वाला भी रेजोनेंस में जाता है, समझ रहे हो? तो कौन सा नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, Yes. यस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा तुम लोगों का, ऑप्शन बी। ये वाला करो।
ये एग्जाम्पल ही तुम्हारी एनसीईआरटी का है। क्या होगा प्रियांशु? साक्षी गौतम, एसिटोफिनोन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, अब कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो ये वाला बंदा अपने वाले बंदे के साथ रिएक्ट कर जाए, या यहाँ पे तुम क्या करो, ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर जाए, है ना। और मेजर प्रोडक्ट यही बनता है जो इससे बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन है जहाँ पे आपको नंबर ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं? क्रॉस। हो सकता है तुम्हें क्या बोलते हैं, ये पूछ लिया जाए कि जब बेंजेल्डिहाइड और एसिटोफिनोन रिएक्ट करेंगे तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा उसका आयुपेक नेमिंग क्या होगा। समझ रहे हो? तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, है ना। अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो तुमने देखा होगा, उसमें स्पेशल मेंशन किया हुआ है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड द आयुपेक नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मेजर प्रोडक्ट इज दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको भी डाउट है कल वाले पेपर के क्वेश्चंस में, कोई भी बच्चा नहीं जाएगा क्लास के बाद, आई विल टेक द डाउट, उसके बाद यू कैन गो एंड टेक योर बायोलॉजी का क्लास। इसको मैं थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। एसीटोन, अब देखो एसीटोन के साथ रिएक्शन कराइए, मैंने तो तुम्हें बोला ही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक क्वेश्चन लिख लो, है ना। आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसका आयुपेक नेम पूछा है, तुम्हें ये तो पता है कि टोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल मिलता है ना जी। यस मैम। तो बस चेक कर लो। चलो आ गया होगा आंसर, काफी बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं। तो हम एसीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं C2H5 MgBr। तो इसने अटैक किया, आजा भाई। CH2CH3 पानी से H ले लेगा। ध्यान रखना एग्जामिनर आपको H2O भी दे सकता है, इसकी जगह ये भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, मैम ये कौन सा रिएजेंट आपने तो कभी पढ़ाया ही नहीं। NH4Cl ये भी क्या करता है, यहाँ से ये भी प्रोटोन का सोर्स होता है ना, ये इसको भी हम यूज करते हैं फॉर हाइड्रोलिसिस। ठीक है बेटा, हाँ। तो बन जाएगा इसका नाम, देखो अच्छा अब ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। ये वाला करो बेटा, मिसिंग रिएजेंट बताना आपको, ये 2022 का क्वेश्चन है। इसमें तो मेरे को लगता है सारी क्लास का हैंड रेज हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कौन सी रिएक्शन है, डी कार्बोक्सिलेशन। Yes, मैम। ओके, तो क्विक लाइम लेते हैं इसमें NaOH प्लस कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्साइड। अगेन तुम्हारा फेवरेट सवाल, नेम रिएक्शन पे अगर थोड़ा सा ये लाइट लाइट सा दिख रहा है तो एक बार इसको जूम कर लो, है ना। मुझे खुद ही लैपटॉप से भी लाइट दिख रहा है, एक बार कर लो इसको जूम, है ना। अगेन नेम रिएक्शन का सवाल,
पहला क्या है, अपनी गेटरमैन कोच है, Yes. Yes, ma'am. Yes, और ma'am. देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है। बी का क्या है, ये कौन सा है, Hello form. हेलोफॉर्म, वेरी गुड। और ये वाला क्या है, अल्कोहल प्लस एसिड, Acidification. वेरी Acid. गुड। ये कौन सा है, एक्स टू रेड फॉस्फोरस वाला, HZ HBZ. हेल्वोलार्ड जेलेंस्काई रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है लगा होना चाहिए एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, वो रिप्लेस होके हेलोजन लग जाता है। ठीक है, Yes, Yes. ma'am. Yes. चलो ये वाला क्वेश्चन करो, इसका मैंने वो नहीं दिया ऑप्शन, खुद बनाओ। इंटरमीडिएट बताना है आपको, एक्स क्या होगा। रिएक्शन तुम्हें दिख गई होगी कौन सी है। गलत है, सही है। मैम बस कार्बन आएगा उसके साथ। राइट, यही पूछ रही थी। एक ऐसा भी था ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा, बीच में एक कार्बन आएगा। ठीक है, Yes. OCrOH Cl2 ये होता है। थोड़ा सा ध्यान से देख के जाना, इसको गलती होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक ऑप्शन में उसने कार्बन नहीं दे रखा था, तो हो सकता है जल्दबाजी में आप करके आओ। ठीक है, तो ये जो आपका क्रोमियम वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, हाँ CH है ये रहा। ठीक है, तो X क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। एंड फर्दर आपका हाइड्रोलिसिस के बाद क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड को प्रिपरेशन करने का ही तरीका है ब्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, चलो इटार्ड रिएक्शन है ये, इटार्ड, ये वाला क्वेश्चन करो। एनसीईआरटी का अगेन, मतलब लाइन बेस्ड, एनसीईआरटी लाइन बेस्ड। क्या लग रहा है, दोनों सही है गलत है। सही है मैम। बिल्कुल सही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन हायर देन हाइड्रोकार्बन of comparable molecular mass because of weak molecular association। देखो इस तरीके से, ठीक है। अब वोटर होता है, देखो इस तरीके से होता है, देख रहे हो आगे इस तरीके से, इनका क्या होता है, एसोसिएशन होता है वाटर के साथ, जबकि ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ये। ठीक है जी, तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड, बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड कीटोन का अल्कोहल से भी कम होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ H2। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, True. ट्रू। ये करो, एक कंपाउंड है जो रिडक्टिव ओजोनलिसिस के बाद फॉर्मेल्डिहाइड एंड 2 मिथाइल प्रोपेनॉल दे रहा है, आपको बताना है कंपाउंड एक्स क्या होगा। सो मत जाना।
क्या बन रहा है प्रोडक्ट? मैम ये ऑप्शन। ये ऑप्शन है मैम। देखो, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है और एक बन रहा है 2-मिथाइल प्रोपेनॉल। इसको मैं ऐसे लिख दूं ताकि मैं तुम्हें दिखा पाऊं। देखना, ठीक है? यस मैम। कुछ नहीं करना, इसको हटा के एक लंबा सा डबल बॉन्ड लगा दो। अब 1 2 3 4, तो 3-मिथाइल ब्यूट 1-इन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बढ़िया। यस मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन तुम करोगे, होमवर्क है, मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, है ना? यस मैम। यस मैम। ये क्वेश्चन करो। ऑप्शन नहीं है इसमें, आपको सी बताना है क्या बनेगा। यहाँ तक तो बन गया। HCN के साथ तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा दी इसने, साइनोहाइड्रिन बन गया। उसके बाद इसने क्या किया है, H2SO4 हीटिंग, तो हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी निकल जाएगा। बोलो। यस यस मैम। लेकिन साथ ही साथ एसिडिक कंडीशन, और एसिडिक कंडीशन में CN का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और वो किसमें चेंज हो जाता है, COOH में। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस है तो वो अमाइड में चेंज होता है। क्या ये बातें मालूम है? यस यस। मैम। अच्छी बात है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा सी बनेगा वो क्या बनेगा, ये वाला, जहाँ पे डबल बॉन्ड भी होगा और एसिडिक ग्रुप भी होगा। ठीक है, नंबरिंग भी कर सकते हो। अगर तुम्हें इसका वो करना है आयुपेक नेमिंग, तो कहाँ से नंबर चालू करोगे? हम COH वाले ग्रुप से। यहाँ से, बट वो तो पार्ट ही नहीं नहीं, वो कार्बन यहाँ से। यहाँ से। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6, ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें डी बनाना है खुद से। चलो हो जाओ स्टार्ट। करते जाओ, जिसका जिसका होता जा रहा है। वेरी गुड तमन, अभिषेक, मुस्कान, प्रियंशु और जसनूर, फातिमा, मुस्कान, हुस्नवाज नहीं हुआ है क्या? हो गया सी हुस्नवाज। तक हो हाँ जी, सी तक वो आगे अटक गए। ए क्या बना मुस्कान? मैम। इथेनॉल। इथेनॉल। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और बी? मैम एल्कीन। इथीन बन गया होगा। यस मैम। और ये HBr, मैम Br अटैच हो जाएगा। ये करा। यस मैम। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, एराइल ब्रोमाइड। तो अगर एल्काइल हैलाइड है और एराइल हैलाइड है तो कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स फिटिंग? यस मैम। यस थे क्या? तो यानी कि आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, इथाइल बेंजीन। ठीक है, यस मैम। यस मैम। नीट 2024 नहीं, 2024 में नहीं, 2023 में आया था। इसकी रिएक्शन कराई है 3OH नेगेटिव के साथ और हीट करा है। आपको बताना मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इनमें से, ABCD में से।
कौन सा टेस्ट है ये? टॉलिंस रिएजेंट है ना ये? Yes, Yes, यस ma'am. मैम। मोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को ही हम टॉलिंस रिएजेंट बोलते हैं, तो ये ध्यान होना चाहिए। तो ये क्या करता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है? मोर रिएक्टिव ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, यानी कि आपका एल्डिहाइड और कीटोन में से सिलेक्टिवली ये एल्डिहाइड को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, और किस में चेंज करता है? एसिड में। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं किए तो ये सोल्ट तक ही रुक जाएगी। ठीक है, कीटोन वाले ग्रुप को नहीं कहेगा कुछ, ये ध्यान रखना। फेलिंग सॉल्यूशन और ये आपका टॉलिंस टेस्ट एल्डिहाइड को करेगा। और अगर मैं टॉलिंस टेस्ट की बात करूं तो वो एलिफेटिक को भी करता है, एरोमेटिक को भी करता है, बट जो फेलिंग है वो सिर्फ उसको करता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, मतलब और भी है, फॉर्मिक एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, लेकिन मैं एल्डिहाइड के केस में बता रही हूँ आपको। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से रिएजेंट को यूज करके यू कैन क्या पूछा? अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हो। समनप्रीत? मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। मुस्कान? ओनली मुस्कान? ये कौन सा रिएजेंट है? ए वाला? क्या करता है ये? क्या नाम है बच्चों इस रिएजेंट का? बाकी बताओ। हम जॉन्स जॉन्स रिएजेंट। Collins कोलिंस? अच्छा नहीं, हम जॉन्स है. Ma'am Jones reagent. जोन्स रिएजेंट। आपका जो ये क्रोमिक ऑक्साइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ अगर तुम एसिड लेते हो तो जोन्स रिएजेंट होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अल्कोहल को एल्डिहाइड पे ना रोक के फर्दर एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये तो करेगा ही करेगा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट तो है ही बड़ा ही भयंकर, KMnO4 भी है। ये क्या करेगा? ये थोड़ा माइल्ड है, ये अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक देगा। और ये भी क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ये भी माइल्ड हो जाता है, तो ये भी चेंज नहीं करेगा। तो ABC क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है जी। यस Yes, मैम। ma'am. चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ सवाल करते हैं जो एनसीईआरटी की बुक से उठाए गए हैं। मतलब बुक से उठाने का मतलब है बनाए गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये मरकरी वाला है, देखो। ब्यूट 19 में हाँ मरकरी के साथ कराना है G2+। कुछ रोव रिएक्शन है ना ये, देखो। Yes, ma'am. यस मैम। सोच लो सोच लो। क्या होता है? बॉन्ड कहाँ करोगे इसको? आप ऐसे याद रख सकते हो, मार्कोनिकोव्स रूल है ना, जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पे OH का एडिशन करा देना। ठीक है, तो ये बन गया। तो ये आपका क्या बना है? इंटरमीडिएट बन गया, इनोल फॉर्म। फिर क्या होता है? टोटोमेरिज्म होता है। तो CH3 CH2 CO CH3। कौन सा ऑप्शन है देखो? 1 2 Second option. 4 सेकेंड। ये क्वेश्चन अभी आया 2025 जेई में आया था अभी, लेकिन उसने एग्जामिनर ने इतना सिंपल नहीं पूछा था, थोड़ा सा और रिएजेंट इसमें डाल दिया, बट आंसर यही था। रिटेन टू हो भी जाएगा, तो ध्यान रखना हर उसमें आ रही है ये, इंपॉर्टेंट। अगेन नेक्स्ट।
लग रहा है कुछ? I'm second. Why not third, अभिषेक? चलो अब मैं बता, देख, अगर तुम फिनोल की रिएक्शन करा रहे हो बेंजोइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो होगा क्या? यही होने वाला है, HCl बाहर निकलेगा ना, ये पूरी रिएक्शन होके, दिख रहा है? यस और ये तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी आया हुआ, अभी क्वेश्चन चेक करना, अगर तुम्हें अभी मैं बोलती हूँ याद आ जाएगा। HCl निकल रहा है बाहर, तो हम क्या लें? एसिड निकल रहा है, कोई बेस ले लेते हैं जो कि इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। Yes, और ma'am. बेस की तरह कौन काम करेगा हमारा? pyridine. Mm. pyridine is a base. That is why we use pyridine here. pyridine का सिर्फ ये काम यही है कि जैसे जैसे HCl बनता जाएगा उसको वो क्या करता जाएगा, न्यूट्रलाइज करता रहेगा, और वो फिर डिसोल्व हो जाएगा पानी में। गेटिंग माय पॉइंट? और यही ऐसा कुछ क्वेश्चन था तुम्हारे कल के मॉक टेस्ट में, कुछ pyridine से रिलेटेड मैम। है ना एक बार। हाँ बोलो तमन। मैम NaOH भी तो बेस है। हाँ, NaOH भी तो बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ले सकते ना हम इसमें, वो तो फिर फर्दर रिएक्शन कर देगा, इसके साथ रिएक्ट करने लग जाएगा, समझ रहे हो? यस मैम। दैट इज व्हाई वी यूज pyridine हियर, ठीक है? तो pyridine Yes, को ma'am. काफी जगह यूज करते हैं लैब में, तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा इसका? सेकंड होगा, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, मेरे को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, और मैं दिल से चाहती हूँ कि नीट में, अब तो पेपर भी बन गया होगा तुम लोगों का, ये क्वेश्चन मिले। बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है, ये प्यारा सा क्वेश्चन है। बस इसके बाद तुम्हारा अमाइंस, फिर तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स, और तुम्हारा ऑर्गेनिक खत्म, फिर तुम्हारा फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। हुस्नवाज जी, की लग रहा है? डी, डी लग रहा है सबको? Yes. Yes, ma'am. ए तो ये बनेगा, नाम देखो इसका, 1 2 3, प्रोप 1 इन 2 होल होगा, क्योंकि डबल यहीं से आप दोगे, नंबरिंग करने वाले हो। और यहाँ पे क्या होता है, टोटोमेरिज्म होता है, फिर फाइनली आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे कीटोन बन जाएगा, ठीक है? यस आंसर इज फोर्थ, ठीक है क्या? यस Yes, ma'am. ठीक है, देख लेना गलती वलती हो तो। ये भी क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, करके देखो इसको। शाबाश, प्रोडक्ट बनाओ, चेक करो। आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है। ए यही बना है सबका? Yes, ma'am. फिर उसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन करा दोगे, इवन एलिमिनेशन, तो आपको Yes. ये मिल जाएगा। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन करा दोगे तो एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो बेसिकली CH2CH2OH। तो ये वाला और ए वाला, इसके बीच में रिश्ता बताना कैसे है ये दोनों।
पोजिशनल आइसोमर्स है। इसमें पहले नंबर पे OH है और इसमें दूसरे नंबर पे दूसरे OH ग्रुप है, ठीक है। अच्छा है ना ये क्वेश्चन, पोजिशनल आइसोमर्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है। अगर तुमसे बन गया तो फिर बहुत ही बढ़िया है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अच्छा हाँ, एक से ज्यादा करेक्ट है इसमें, पर हाँ नीट में वो फिर ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देगा एग्जामिनर। वो बोल रहे हैं किस रिएक्शन के थ्रू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बढ़ा सकते हैं कार्बन चेन में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में तो बढ़ता ही है ना, यस Yes, मैम। ma'am. क्योंकि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हो कोई भी, लेट से ये है, तो ऑब्वियस सी बात है आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा रहे हो। कैनिजारो में नहीं बढ़ता। जैसे अगर मान लो कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो, कौन सा लोगे, एक ले लो आप HCHO ले लो और बेंजल्डिहाइड ले लो, है ना। तो एक बन जाएगा अल्कोहल जो कम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये वाला वो बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मेरा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपना ऑक्सीडेशन कराएगा, ठीक है, और ये अपने आप को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। और ये डिस्प्रोपोर्शनेशन का भी एग्जांपल होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो यस, कैनिजारो नहीं हो सकता। एल्डोल में भी बढ़ते हैं, है ना, यस मैम। HVZ में नहीं होता। तो यानी कि ऑप्शन फर्स्ट भी ठीक है और थर्ड भी ठीक है। ध्यान रखना कैनिजारो में अगर तुम्हें याद हो तो जो आपका मोर रिएक्टिव ग्रुप होगा, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और अगर मान लो दो कंपाउंड में से वन ऑफ द कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड, तो वो जाके क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीडाइज होगा और दूसरे वाला क्या होगा, फिर रिड्यूस होगा, ठीक है जी। यस मैम। ये देखो, ये वही क्वेश्चन है ना जो तुम्हारे टेस्ट में आया था, यस मैम। तुम्हारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जिसको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। मैं हाईलाइट कर दूंगी इसको। ये देखो, बिल्कुल यूं का यूं तुम्हारे पूछा था टेस्ट में, और यही सेम क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें जेई 2024 के भी क्वेश्चन कराऊंगी, वहां पे पूछा था सेम, ठीक है, सेम। तो आते हैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट। हाँ, वो जो मोक में आया था वो गलत था, मतलब गलत इन द सेंस उसका आंसर की भी गलत था और क्वेश्चन को भी फ्रेम उन्होंने गलत किया था। जो ये प्रोडक्ट है वो इनके रिएजेंट के साथ लिखा हुआ था, है ना, ऐसा कुछ था। तो बेंजोफिनोल डाइफिनाइल मीथेन में चेंज हो रहा है, कौन सी रिएक्शन, कौन सा रिएजेंट यूज होगा, क्लिम्सन रिडक्शन। यस। हाँ, अब देखने में अच्छा लग रहा है। बेंजेल्डिहाइड मैं बना दूं क्या, अगर नाम में दिक्कत हो रही है तो। बेंजेल्डिहाइड 1 फिनाइल इथेनॉल में चेंज हो रहा है, तो क्या होना चाहिए, I'm first. फर्स्ट होगा। दिस इज 1 फिनाइल इथेनॉल, यहाँ पे 1 पे फिनाइल है और इथेनॉल है। साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेनोल, मतलब कीटोन से अल्कोहल, आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एस्टर से एल्डिहाइड, डाइबल एच करता है ये काम। यस। तो आ गए क्या इसके। मैम बेंजिल्डिहाइड वाले में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं आएगा, वो इथेनॉल है। यस मैम। हाँ राइट, एक कार्बन बी बढ़ वाला गया, आएगा। एक कार्बन बढ़ गया। एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट अगेन। ओके, तो MgBr, हाँ राइट, एक कार्बन बढ़ गया यहाँ पे, तो COH CH3, है ना। यस मैम। यस। ठीक है, अब ये होगा, अब हम बोल सकते हैं 1 फिनाइल
इथेनॉल। तो यानी कि सेकंड का क्या आ गया हमारा, टी आ गया, और थर्ड का क्या आ गया, ए आ बी। गया। अच्छा, यस मैम। का ए है, और एस्टर से एल्डिहाइड आपका बी आ बी। गया, डाइमिथाइल H। ठीक है, तो सी डी ए बी। चलूं आगे अब, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. ये भी तुम्हारा देखो, एक बार दे दूं क्या होमवर्क, नजर मार लो एक बार। स्टीफन, Yes, ma'am. रोजेनमंड, कैनिजारो, एल्डोल, एचवीजेड, फ्रिडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, सारा तुम्हें मालूम होना चाहिए। हम्म, चलो मैं करा देती हूँ फटाफट। पहले वाली रोजेनमंड है, Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. दूसरे वाली कैनिजारो है, Yes, यस ma'am. Yes, ma'am. तीसरे वाला फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ऐसी बोलती जाती हूँ। फोर्थ वाला Yes, ma'am. एचवीजेड है, यस फिफ्थ मैम। वाला Yes, स्टीफन ma'am. रिडक्शन है, और सिक्स्थ यस। वाला Yes, आपका वो है एल्डोल। एल्डोल। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, इसमें भी चेक कर लेना, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। अच्छा सवाल है। कौन नहीं करेगा? फैलिंग से लेकर Ma'am. Filling solution. फैलिंग सिर्फ, फैलिंग किसी के साथ ही नहीं करेगा, ना इसके साथ करेगा और ना ही इसके साथ, है ना। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है सारे तरह के एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन कीटोन में वो सिर्फ लेस हिंडर्ड कीटोन के साथ रिएक्ट करता है। एंड एसीटोन तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, तो ध्यान रखना एनसीईआरटी वाला भी। ठीक है, ऐसा नहीं है और भी होते हैं, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये ध्यान रखना, कीटोन में वो एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है, और एल्डिहाइड में कोई भी एल्डिहाइड के साथ, क्योंकि जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइड बल्कि है पहली बात है न्यूक्लियोफाइल, तो वो अटैक सही से नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। फिनाइल हाइड्राजीन जो है, ये भी दोनों के साथ करेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी दोनों के साथ करेगा, बट फैलिंग सॉल्यूशन किसी के साथ भी नहीं करेगा, और आपसे वही पूछे तो दोनों के साथ नहीं करेगा। ठीक है, कुछ ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं जेई 2024 के, देखो इसको। ये देखो, ये वही क्वेश्चन नहीं है जो अभी कराया, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखो। है ना, वही है ना। यस मैम। Yes, ma'am. बस उसको उसने क्या किया, नाम की जगह क्या बना दिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, यहाँ पे वो करना, CH2 होगा यहाँ पे शायद, हाँ। तो एस्टर से एल्डिहाइड तुम्हारा डाइबल एच हो गया, ए का फोर्थ है क्या कहीं पे, ये रहा। यस। और ये आपका क्या है, वो जिंक मरकरी एमलगम है क्या, हाँ। सेकेंड हो Yes, जाएगा ma'am. बी का। सी का चेक करो, सी का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Grignard reagent. सी का फर्स्ट, और डी का 3। 3. हाँ। मैं एक बार ध्यान से देख लूँ ना, गलती ना हो जाए, डी का 3। ठीक है, ये वाला करो बेटा। स्पाइडरमैन,
आपको बताना है कौन सा पॉजिटिव देगा फाइलिंग टेस्ट। फाइलिंग टेस्ट कौन सा पॉजिटिव देगा, पहले तो हैंड रेज कर लो सारे, देन मैं इसको सॉल्व कराती हूँ। शाबाश लक्ष्य, तमन, मुस्कान, दोनों मुस्कान, अभिषेक, प्रियांशु, वेरी गुड। यस ओनली मुस्कान। तो बताओ एसिटोफिनोन करेगा? मैम ऊपर भी लिखे हैं। क्या? अच्छा ऊपर भी है, ये देख लो, नजर कमजोर हो गई मेरी 4 आंखें लगाते भी। चलो बेंजल्डिहाइड करेगा? नो मैम। करेगा क्या? बाकी बच्चे भी बोल दो। नो मैम। मैम चलो इसको काटा मार दिया जाए। एसिटल्डिहाइड करेगा? यस यस मैम। मैम। यस मैम। जो करेगा उस पर टिक लगाऊंगी। एसीटोन करेगा? नो नो मैम। मैम। एसिटोफिनोन? नो नो मैम। मैम। मिथेनल? Yes, यस मैम। यस मैम। क्लोराइडोबेंजल्डिहाइड? नो मैम। नो मैम। एरोमेटिक एल्डिहाइड है क्योंकि साइक्लोहेक्सेन no, कार्बल्डिहाइड? नो यस मैम। मैम। नो मैम। अभी चाटा लगाते। ये एरोमेटिक है क्या जो बना रही हूँ अभी मैं? नो मैम। एलिफेटिक साइक्लिक है, ठीक है, तो करेगा ये, ठीक है। तो 1 2 कितना हो गया? 3। 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहां से शुरू होना है और यहां तक पहुंचना है, और यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हारे रिएजेंट क्या क्या होंगे ये आपको पता लगाना है। मैम ये साइक्लो, अच्छा अच्छा अलग पढ़ रहे थे, नहीं एक ही है वो, देखो साइक्लोहेक्सेन कोमा नहीं है ना बीच में। चलो अगर नहीं दिख रहा तो थोड़ा सा जूम कर लो मेरा बेटा। ये एस्टर है, COOCH3, देखो क्या किया इन्होंने, सोचो 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 सोचो। एस्टर से एल्डिहाइड में चेंज हुआ, ध्यान से देखो, और बाकी नीचे वाला सेम है, तो कौन ये काम कर सकता है? मैम डाइबल एच। हाँ अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता तो वो आपका एस्टर को अल्कोहल में कर देता और एल्डिहाइड को भी, तो सुटेबल नहीं था, ठीक है जी। तो डाइबल एच होगा। उसके बाद बी क्या हो सकता है आपका? कैनिजारो कह रही हूँ, एल्डोल रिएक्शन करा रखा है, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया है, अल्फा हाइड्रोजन निकाला और अटैक मरवाया यहाँ पे। 1 मिनट रुको, यहाँ पे देख रहे हो, तो कितनी मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 बन गई, और 1 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब देखो NaOH यहाँ पे भी है और NaOH यहाँ पे भी है, तुम कहोगे अल्कोहलिक थोड़ी ना होगा, एक्वस होना चाहिए। चलो कोई नहीं, एक बार सी को और देख लो। अगर सी में तुमने जिंक मरकरी यूज किया तो भाई साहब वो एसिड है, वो इसको भी नहीं छोड़ेगा, पानी बना के बाहर निकालेगा और यहाँ पे एल्कीन बन जाएगी। क्या ये बात अपन ने पढ़ी थी? यस Yes. मैम। और यही वो कर रहा है, यानी कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो गया। और एसिड सेंसिटिव ग्रुप के लिए बेसिकली क्या होता है अपना फिर? जिंक। तो इसीलिए ना चाहते हुए भी हमें डी ऑप्शन को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वही ज्यादा अप्रोप्रिएट दिख रहा है। आप अगर वॉल्फ किश्नर ये वाला लेते रिएजेंट तो ये सिर्फ किसको करता चेंज? इसको करता, ये वाला जो है ना PHO को, सिर्फ इसको चेंज कर देता, बट उसने एल्कीन बना रखे, मतलब यहाँ पे पक्का क्या यूज किया होगा? रोजनमंड रिएक्शन। क्लीवेंसन रिडक्शन। रोजनमंड मैम क्लिमसन रिडक्शन। सो गए क्या अभिषेक? लस्सी पी के लगता है सो गए, ठीक है, सी होगा इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सी जिंक मरकरी, जिंक HCl की प्रेजेंस में आप कराओगे, ठीक है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो। The compound formed by the reaction of ethanol
विद सेमी कार्बाइड। अब तुम्हें सेमी कार्बाइड नहीं पता तो गया क्वेश्चन। कितने नाइट्रोजन होंगे? 3। थ्री। वाह क्या बात है, वाह वाह। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। ये वाला क्वेश्चन करो। करो करो। दस मिनट। कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो। बाकी और बच्चे कैनिजारो ही है। यस ये नीट 2005 में क्वेश्चन आया था एंड सेम क्वेश्चन 2024 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था। तो कैनिजारो इम्पोर्टेंट है, उसका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है, कौन सा स्टेप स्लो है उसका, हाइड्राइड ट्रांसफर जो आप कराते हो वो सब पता होना चाहिए, मैकेनिज्म में है आपका। ठीक है, तो एक बनता है रिड्यूस होता है और दूसरा ऑक्सीडाइज होता है। तो एक ही मॉलिक्यूल का क्या होता है ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन में। दैट इज व्हाई कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल फॉर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, 50% KOH का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड। ठीक है जी। यस तो मैम। आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करो। क्या होगा आंसर? मैम 2। 2 होगा। क्या Yes, पूछा है? yes, ma'am. नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P। तो होगा। चलो सारे के सारे गलत, सब गलत बोल रहे हो। मैम मैम हाँ मैम। मैम एक होगा। मैम 1 लग रहा है। मैम अगर 1 मैं है। बोलूं अंडा होगा तो देखते हैं। देखो एक दिया हुआ है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक इक्विवेलेंट है तो एसिड बेस रिएक्शन की तरह भी काम कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। अगर उसको कहीं प्रोटॉन सोर्स मिल जाएगा फिर क्या वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की तरह काम करेगा? अगर तुम्हें एक इक्विवेलेंट दे रखा होगा नहीं, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा। मतलब ये H+ को ले लेगा। बोलो यस मैम। इस पे नहीं करेगा अटैक एल्डिहाइड पे, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट है, एसिड बेस में इन्वॉल्व होगा। और क्या बन जाएगा तुम्हारा? बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या दिया हुआ? NH4Cl। ये क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है। तो हाइड्रोलिसिस से क्या कर देगा ये? अब ये तो वापस रिएक्टेंट बन गया ना? हाँ या ना? यस Yes. मैम। वापस रिएक्टेंट है ना, तो प्रोडक्ट में कौन काउंट होगा? बेंजीन। दैट इज व्हाई नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट P 0। इसमें ना बहुत बच्चों ने चैलेंज भी किया था आंसर को, बट कुछ नहीं मिला उनको, पैसे खराब गए उनके 200 रुपए। ठीक है, तो यस 0 होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, मैं बोल रही हूँ एक ही इक्विवेलेंट दिया ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो अगर प्रोटॉन सोर्स है, अब क्या नाम है, लक्ष्य है, तो वो एसिड बेस रिएक्शन करेगा, यहाँ से H लेके बेंजीन बन जाएगा ना, और यहाँ पे O नेगेटिव MgBr। सेकेंड स्टेप में क्या दिया हुआ है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो जाएगा? ये वापस ये नहीं बन जाएगा? देखो, और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा रिएक्टेंट ही तो है। तुम समझ रहे हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वो प्रोडक्ट में कितना होगा, तो वो इसको प्रोडक्ट मान रहे, इसको नहीं मान रहे। इसको वो कह रहे हैं दोबारा तुमने रिएक्टेंट बना दिया, तो दिस विल बी योर प्रोडक्ट एंड देयर इज 0 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन इन दिस प्रोडक्ट। तो बेंजीन विल बी योर प्रोडक्ट। ये वाला तो रिएक्टेंट है, तो 0 आंसर आना था। अब ये नीट 2024 के क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए डाल दिए हैं, तुम एक बार प्रैक्टिस कर लेना अगर तुमने नहीं किए हैं तो। ठीक है, 4 एक क्वेश्चन आए थे।
ठीक है, यस मैम। ठीक है, ये तुम्हारे लिए डाल दिया। अब रुक जाओ वो बच्चे जिन्होंने मेरे से डाउट पूछे थे, मैं एक बार डाउट 1 बाय 1 आप लोगों की क्लियर फटाक से कर देती हूँ। तो मुस्कान एक बार फटाफट देख लो तुम्हारे। तुमने पूछा था मुस्कान कुमारी मैम, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट लिगेंड नहीं होगा तो देखो, अगर तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, पहले तो देखना कॉम्प्लेक्स कौन सा दिया हुआ है, मैं उसके बेसिस पे बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगी। अगर तुम्हारा मान लो MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है और इसमें दोनों ही तुम्हारे क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसमें जो भी बनेगा सिस ट्रांस वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है जी मुस्कान? यस मैम। लेकिन अगर तुम्हारा मान लो इस तरीके से है, या और भी जो केसेस मैंने नोट्स में लिखवाए हैं, तो अगर तुम्हारा, इसका मैं एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ, COEN2Cl2, तो इसके भी दो पॉसिबिलिटी बनाओगे, जब 2 Cl सिस पे और 2 Cl ट्रांस पे। तो जो अपना सिस वाला बनता है उसका वो क्या होता है, उसका मिरर इमेज जब आप बनाते हो तो वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होता है, समझ रहे हो? तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो आपको इस तरीके से देखना है। लेकिन हाँ, अगर ये वाले टाइप का है जहाँ पे ए और बी मोनोडेंटेट है, तो ये हमेशा क्या होने वाला है, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। तो आपने शायद ये वाला क्वेश्चन किया हुआ था, गड़बड़ की हुई थी ना इसमें। यस मैम। हाँ, दूसरा क्वेश्चन तुमने पूछा है, ए प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक, जब सिस्टम एक्सचेंज नहीं करता, ठीक है, हीट नहीं करता सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में। फिर वो कह रहा है एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता। नहीं, एडियाबेटिक में टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है। आपने सुना होगा ना एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में कूलिंग होती है क्योंकि वहां पे एनर्जी कम हो रही होती है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होता है क्योंकि इंटरनल एनर्जी आपकी चेंज होती है कम ज्यादा। तो अगर इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है तो डायरेक्टली टेम्परेचर भी चेंज होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन आपका जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है मुस्कान? यस मैम। हाँ, आइसोथर्मल में तुम बोल सकते हो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इंटरनल एनर्जी, बट यस एडियाबेटिक में चेंज होगा। फिर तुमने एक ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पूछा था, तुमने मुझे कहा था कि मैम बी के रिस्पेक्ट में 0 क्यों है, ऐसा कुछ पूछा था तुमने। मैम इसमें ना बी का बोला है कि बी का जब हमने डबल किया तो रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो मतलब मैम ये बी के रिस्पेक्ट में तो 0 ही होगा ना ऑर्डर। फिर से पढ़ो, वो कह रहे हैं बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे हाफ लाइफ चेंज नहीं हुई, रेट थोड़ी ना बोला उसने। मैम मैंने हाफ लाइफ पे ध्यान ही नहीं पर दिया। ये वही तो मैं कह रही हूँ ना, हाफ लाइफ चेंज नहीं हुई, इट मींस हाफ लाइफ तो डिपेंड नहीं करती कॉन्सेंट्रेशन पे, वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। तो बी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और ए के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, तभी ऑर्डर 2 है। अगर ऑर्डर 2 है तो इसका यूनिट लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड होगा। अब हो जाएगा? यस मैम। मैम मेरे साथ में ऐसा हो रहा है कि जो आप क्वेश्चन करा रहे हो वो भी हो जा रहे हो और जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ क्वेश्चन वो भी हो जा रहे हैं, लेकिन फिर टेस्ट में गलत हो जा रहे हैं। तो टेस्ट में मैं बैठूं तुम्हारे साथ? मैम नहीं, मतलब पता नहीं क्या, मतलब मैं क्या करूँ मैम जो सही हो जाए। मैम टेस्ट देख के तो ऐसा लगता है कि 150 प्लस आ जाएंगे, फिर जब स्कोर आता है तो लगता है कि नहीं। क्योंकि जब तुम टेस्ट देते हो तो तुम्हें लगता है वो तुम क्वेश्चन ठीक कर रही हो, लेकिन वो गलत हो जाता है। मैम मेरे इनकरेक्ट तो कम ही होते हैं, लेकिन फिर ना सेल्फ डाउट की वजह से कितने क्वेश्चन मतलब आते आते क्वेश्चंस भी छोड़ देती हूँ। तो एक बार मैं कल बैठती हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ ओके, मुस्कान हो गई, मुस्कान कुमारी हो गई, चलो सेकंड वाली मुस्कान। ओके बेटा, तो जो मुस्कान आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसमें आपने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि इसमें से कितने नंबर, क्या पूछा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके होंगे। तो तुमने लिखा है 16 ग्राम NO2, किस बेसिस पे लगाया ये? मैम मेरे तो जो मोल्स आ रहे थे वो ज्यादा ही आ रहे थे इसमें NO2 में, तो इसलिए मैंने लगा दिया। निकालो N2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। यस मैम। 14 2 28 होगा, तो 7 1/4 और मॉलिक्यूल्स के लिए NH, चलो वो छोड़ो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं।
H2 में नंबर ऑफ मोल्स 1 ही होंगे, बोलो। यस मैम। NO2 में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 14 और 16 टू 32, तो 6 और 4 46 हो जाएगा। तो ये 1 मोल से ज्यादा आ रहा है क्या, 4 4 16 और 4 पे नहीं जाएगा ये, 2 8 16, 2 4 3, तो ये तो 8/23 आ रहा है, तो ये 1 मोल से तो कम आएगा ना। फिर आपने ये कैसे लगाया, 0.34 आ रहा है ये तो मुस्कान, ठीक है। मैम मैंने कैलकुलेशन ही गलत कर दी। हाँ तो फिर, और ये तुमने एनालिसिस पे भी नहीं देखा कि तुमने क्या गलती की, नहीं किया ना एनालिसिस। मैम वो तो आंसर की कहाँ ये भी। हाँ क्या, मैम जो आते नहीं वो आंसर की बोल रही हूँ, पीडीएफ के फॉर्म में वो तो भी नहीं आई ना।